वो बेल्टों से मारते थे, सलिए से मारते थे, हथौड़े से मारते थे, जो मिल जाए, जो हाथ में आ जाए। अंकित नाम का आदमी। तो वो कहने लगा काम करोगे? मैंने कहा 15-20 दिन तक कर लेंगे। बढ़िया काम बताया, कहा मेहनत का काम नहीं है, बैठे बैठे का काम है जी। डोना पत्तल। कितनी तनख्वाह बताई थी? 12,000 रुपये। फिर इसके बाद यहाँ लाया, लाके ताला बंद कर लिया। डेली पीटना, टाइम से खाना भी नहीं देना, कुछ नहीं, ना नहाना ना। पैसे का लालच देके हमको बुला लाया गया अम्बाला से। बोलो हम 12,000 रुपये महीना देंगे, 3 टाइम चाय, 3 टाइम खाना। न चाय मिलता था, न खाना मिलता, चोकर की रोटी मिलती 24 घंटा बाद, 2 घंटा बाद। कोई पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती। परिवार से कभी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मोबाइल, आधार, सारा कुछ। रोटी जो वो आटे की चून की जो छान बचती है ना, उसकी रोटी देते थे, चोकर की। क्या कोई इंसान पैसे के लिए इतना गिर सकता है? क्या किसी मजबूर का खून पीकर कोई खुश रह सकता है? और क्या किसी से दिन रात मेहनत कराकर आटे से निकले चोकर की रोटी खाने पर मजबूर कर सकता है? जरा सोचिए, अगर कोई आपसे दिन रात मेहनत कराकर आपको आपकी मेहनत के पैसे ना दे और उसके बदले आपको गालियां दी जाए, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? एक ऐसा ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर के मंडी गांव में एक दोना फैक्ट्री में सालों से कुछ बेबस और लाचार मजदूरों से सूखी रोटी के बदले 18-18 घंटे काम कराया जा रहा था। और वो मजदूर इतने बेबस थे कि किसी को अपने दिल के जख्म दिखा भी नहीं सकते थे, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक ऊंची जाति और बड़ी पहचान वाला था। बिना किसी जुर्म के कई साल से उस फैक्ट्री में कैद उन 12 मजदूरों का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो गरीब थे, काम की तलाश में अपने घर अपने परिवार को छोड़कर आए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और नेपाल से अच्छे काम और अच्छे वेतन का झांसा देकर लाए गए इन मजदूरों से उनके आधार कार्ड, उनके मोबाइल फ़ोन तक छीन लिए गए और वेतन के बदले उनको सिर्फ लाठी डंडों और कोड़ों से पिटाई की सज़ा दी गई। 24 घंटे में सिर्फ एक बार चोकर वाली रोटी मिलती थी, जिसको जानवर भी न खा पाए, और गालियां दी जाती थी। जिसने भी भागने की कोशिश की, उसके पीछे पिटबुल कुत्ते छोड़ दिए जाते थे और वो कुत्ते भागने वालों को नोच दिया करते थे। उन सब ने यह सोच लिया था कि अब हम कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे, अब कभी भी अपने बच्चों, अपने माँ बाप से नहीं मिल पाएंगे। उन सब ने खुद को जीते जी मार लिया था। अब वो एक जिंदा लाश थे। उनकी हर एक उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब तो बस दिन रात फैक्ट्री में काम करना और फिर सूखी रोटी और गालियाँ खाना ही उनकी ज़िंदगी बन गई थी। उनकी आंखों से खून के आंसू बहते थे, लेकिन उनको देखने वाला कोई भी नहीं था। किसी के शरीर पर अनगिनत कोड़ों के निशान थे, तो किसी को मार मार कर हाथ पैर सुझा दिए गए थे। 3 मजदूर इतना ज़्यादा टॉर्चर और पिटाई नहीं झेल पाए और उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर एक दिन किसी तरह एक मजदूर वहाँ से भागने में कामयाब हो पाया और मुजफ्फरनगर पुलिस तक अपनी आपबीती पहुँचाई। जो भी वहाँ होता था सब उसने हिम्मत करके पुलिस को बताया। उसकी आंखों से खून के आंसू और आज़ादी की आस साफ साफ झलक रही थी। इतनी खौफनाक और दरिंदगी भरी घटना को सुनकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री में जो मंजर पुलिस ने देखा, उनकी भी आंखों से आंसू निकल पड़े। अधमरे, लाचार, बेसहारा और सूखे शरीर को लिए 10-12 लोग काम कर रहे थे। वो इतने कमज़ोर थे कि मानो जैसे सालों से उनको खाना नहीं दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि लोग किसी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हो। पुलिस ने तुरंत सबको अपनी सुरक्षा में लिया और कोतवाली ले आए। जब मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकले तो कई की आंखों में आंसू थे, तो कोई इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि अब शायद वह खुली हवा में सांस ले सकेगा। फिलहाल 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अंकित नाम का मुख्य अपराधी अभी फरार है। मैं नमन करता हूं उन अधिकारियों को जिन्होंने सत्ता के निडर से ऊपर होकर इन मजदूरों को आज़ाद कराया। अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम की तलाश में घर से निकले इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका सफ़र उन्हें ऐसे नरक में ले जाएगा जहां इंसानियत भी कैद हो जाती है। क्या पैसा इंसान को इतना नीच बना देता है? क्या पैसे की चकाचौंध इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो इंसानियत ही भूल जाए? जरा सोचिए, उन 12 मजदूरों का
एक एक पल कैसे गुजरा होगा। हर दिन ना जाने कितनी बार वो मरे होंगे, कितना वो रोए होंगे। उनको उनकी ही जिंदगी बोझ लगती होगी, और वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री का मालिक कैसे आलीशान जिंदगी जी रहा होगा। उनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई को कैसे वो अय्याशों तले रोंद रहा होगा। आशा है कि यह घटना आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। इस घटना ने आपके दिल में भी आग जरूर लगाई होगी। धन्यवाद।